बिहार में एक बार फिर रेलवे प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है और इस बार की लापरवाही ट्रेन में बैठे एक एक व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती थी। खबर जानने के बाद हो सकता है आप रेलवे से सफर करने में भी कतराने लग जाएं, लेकिन चिंता मत कीजिए। ऐसी लापरवाही बिहार में अक्सर देखने को मिलती है। इस बार ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर ट्रेन में मौजूद ही नहीं था और ट्रेन को स्टार्ट किया जा रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि ना ही ड्राइवर की जगह कोई और लोको पायलट को रखा गया था, ना ही कोई और अधिकारी वहां मौजूद था, बल्कि एक मानसिक रोगी जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और ट्रेन को चलाने की कोशिश करने लगा। इंजन के बटन को दबा रहा था, जिससे कि आरपीएफ और जीआरपी टीम को इस बात की जैसे ही जानकारी मिली वो वहां पहुंचते हैं और जैसे तैसे उस व्यक्ति को इंजन से नीचे उतारते हैं और उसके बाद जो इनके लोको पायलट साहब हैं वो आते हैं और फिर ट्रेन पूर्णिया के लिए रवाना होती है। अब सोचिए ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती थी। मगर उसके पहले हम आपको पूरी खबर बताते हैं कैसे हुआ ये सब कुछ, कहाँ का ये पूरा माजरा है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सहरसा में 05224 नंबर की सहरसा पूर्णिया जंक्शन पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को खुलने का समय दिया गया था। मतलब ये है कि आधा घंटा स्टेशन पर सहरसा स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी ताकि यात्री ट्रेन पर चढ़ सके, अपनी यात्रा को वो पूरा कर सके। इसी बीच यात्री का पता नहीं, लेकिन एक मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ता है। ट्रेन पर कोई आम बोगी में वो नहीं जाता है, बल्कि ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और लोको पायलट की सीट पर जाकर बैठ गया। इसके बाद वो ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश भी करता है। वहां जितने भी बटन थे उसको इधर उधर वो घुमाने लग जाता है, दबाने लग जाता है, जिससे कि यात्रियों की नजर जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ी और पहले उसे वहां से हटाने की कोशिश की गई। जितने भी वहां लोग थे वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई साहब हिलने से रहे, वो हिले तक नहीं। तो उसके बाद वहां आरपीएफ और जीआरपी के जवान पहुंचते हैं और जैसे तैसे उस व्यक्ति को इंजन से उतारा जाता है और लोगों की जान बचाई जाती है। जो यहाँ इस दौरान सहरसा रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। जब लोगों को पता चला कि ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर नहीं और ना ही कोई और उसकी जगह पायलट बैठा है, बल्कि ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए एक मानसिक रोगी ड्राइवर की सीट पर जा बैठा है और वही सीट पर चुपचाप नहीं बैठा हुआ था, बल्कि स्टार्ट इंजन के जो बटन थे उसको बार बार दबा रहा था, ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि कितने लोगों को जान का खतरा हो सकता है वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। ट्रेन का लोको पायलट वहां मौजूद नहीं था और ना ही कोई और अधिकारी वहां था जो कि ऐसी घटना होने से रोक पाता, उस व्यक्ति को समझा पाता कि वो ठीक नहीं कर रहा है। रेलवे प्रशासन पर इस घटना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल होना वाजिब भी है, क्योंकि ना ही कोई रेल कर्मी की नजर प्लेटफॉर्म पर रुकी उस ट्रेन पर पड़ी और ना ही कोई रेल कर्मी वहां मौजूद था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो रोगी वहां पर बैठने की कोशिश कर रहा था, ड्राइवर की सीट पर जाकर जब वो बैठ रहा था, तो मानसिक रूप से बीमार जो वो व्यक्ति था उसे पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी चीज की उसे जानकारी नहीं थी, समझ नहीं थी। बावजूद इसके वहां मौजूद जो अधिकारी थे उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब उस पर अभी तक एक भी नहीं मिला है। बाकी आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जो रेलवे प्रशासन की और जो रेलवे कर्मी होते हैं उनकी ऐसी लापरवाही बिहार में देखने को मिली है। इससे पहले भी कई दफा लोको पायलट चाय पीने चल देता है, तो कभी शराब के चक्कर में ट्रेन में बैठे लोगों की जान खतरे में डाल देता है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ना ही लोको पायलट सुधरने का नाम लेते हैं और ना ही रेलवे प्रशासन के द्वारा इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है ताकि ऐसे मामले दोबारा ना हो। ना ही कोई ऐसा इंतजाम किया जाता है जिससे कि ट्रेन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल ना खड़े हो, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। और लगातार ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां रेल कर्मियों की लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। बाकी इस पर अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ अपडेट आती है, कोई भी जानकारी सामने आएगी तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।